मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दुनिया के तमाम देशों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। दूर ना जाए, भारत के पड़ोसी देश देखते-देखते ढह गए, तख्ते पलटे गए, चुनी हुई सरकारें तोड़ी जा रही हैं। अब बांग्लादेश में शेख हसीना को देखिए, तख्ता पलटा गया। अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में छटपटा रहे हैं। और ताजा घटनाक्रम नेपाल का, कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट तक जला के राख कर दिए। कुछ लोगों ने इस प्रयोग को भारत में भी करना शुरू किया। छिटपुट घटनाएं और बयान, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भारत की सरकार मजबूत सरकार है। जैसे ही लद्दाख में सोनम वांगचुक ने सिर उठाया, नेपाल करने की कोशिश की, उस पर एनएसए लगा करके उसका इलाज कर दिया। इससे संदेश ये मिलता है कि भारत की सरकार मजबूत है। जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं, उससे सरकार निपटना बखूबी जानती है। काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं। और ज़रा अगर ट्रंप का बिहेवियर देखें, तो उनका बिहेवियर ऐसा है जैसे कि वो गली के दादा हों। टैरिफ की कोई हद ही नहीं है। यूँ समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक नए तरीके की जंग छेड़े हुए हैं पूरी दुनिया के खिलाफ। आई मीन टैरिफ वॉर। लोगों को धमका रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे दुनिया में होगा क्या? देश के अंदर जो ताकतें सिर उठा रही हैं, उनके फन कैसे कुचले जाएंगे? और राहुल गांधी साउथ अमेरिका गए हुए हैं, उनकी वहाँ प्लानिंग क्या चल रही है? तो मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। पहले इनका स्वागत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ही इज़ अ बिग नेम इन एस्ट्रोलॉजी। प्रशांत कपूर जी, एस्ट्रो कपूर इनका अपना चैनल है। इनसे समझते हैं कि ये सब चल क्या रहा है और ये कब तक चलेगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड क्वेश्चन कि मोदी जी ने कैसे हैंडल करते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। तो प्रशांत जी, फ्लोर इज योर्स, प्लीज। मनविंदर जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड आपको भी एंड व्यूअर्स को जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिस तरह से आपने क्वेश्चन रेज किए हैं, मुझे अभी भी याद है जिस तरह की अभी घटनाएं घट रही हैं। एंड जैसे कि आपने हमारे चैनल का भी जिक्र किया है, एस्ट्रो कपूर का, मुझे याद है इसी वर्ष फरवरी 2025 में ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस, प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां हमारे चैनल में दे दी थी। और ऑलरेडी वीडियोस अभी वैलिडेशन के लिए जो भी आपके साथ लोग जुड़े हैं देख भी सकते हैं वहां पर जाके, जिसमें कि मैंने सितंबर की घटना का भी जिक्र किया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिशें की जाएंगी और कश्मीर से लगे हुए लेह लद्दाख एटसेट्रा इन राज्यों को जलाने की कोशिशें की जाएंगी। दिल्ली, पंजाब और साथ में वेस्ट बंगाल को जलाने की कोशिशें की जाएंगी। अभी इन राज्यों में ऐसी परेशानियां देखी नहीं गई हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगर आज भी हमारी सरकारों को लगता है कि उन्होंने वांगचो के ऊपर एनएसए लगा दिया है, उन्हें साइड कर दिया गया है, माहौल शांत हो गया है, जो कि 2-3 दिनों में डेफिनेटली लेह लद्दाख शांत हो जाएगा, तो मनविंदर जी, शांति अभी मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से नहीं आई है। ये एक ट्रेलर दिखाई दे रहा है जिस तरह की मैंने प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा सेकंड हाउस में है, 8th हाउस को देख रही है। अष्टम घर और 7वां घर युद्धों से कनेक्शन बना होता है, और योग तो ऐसे बने हैं कि अगले 7 वर्ष भारत में इस तरह की घटनाएं घटती ही रहेंगी और ऐसा समय आएगा कि लोगों को ये घटनाएं बहुत ही आम लगने लगेंगी। आई अंडरस्टैंड लोग मेरी बातों को सुन के थोड़ा सा फियर में भी आ रहे होंगे। ये मेदिनी ज्योतिष की प्रेडिक्शन है। तो रही बात की क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या इन घटनाओं को टाला जा सकता है? देखिए, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, कोई परेशानियां होती हैं, उनके 100% समाधान होते हैं। इसी तरह से मेदिनी ज्योतिष में भी समाधान होते हैं। अब जैसे हमने प्रेडिक्शन दे ही दी है कि मंगल अगले 7 वर्षों के लिए भारत में परेशानियां खड़ी करेगा। ये इस तरह के दंगे, आंदोलन, डीप स्टेट बनाने की कोशिशें की जाएंगी, विदेशों से दबाकर फंडिंग की जाएगी। हमारे देश में लोग विदेशों से फंडिंग करेंगे, हमारे देश को सुलगाने की कोशिशें की जाएंगी। तो यही तो है वो प्रेडिक्शन, ताकि सरकारें ये बात समझ लें, जैसे मेरे जैसे किसी ज्योतिषी ने ये बात कही है,
और पहले ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 15 नवंबर ये जो समय आने वाला है 2025 में भारत में और पूरे विश्व में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बने थे, इसमें 3 खप्पर योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें तीसरा खप्पर योग अभी अक्टूबर में शुरू होगा। अब तीसरा खप्पर योग शुरू होगा तो ये बता रहा है कि 15 नवंबर के बाद 2025 की बात कर रहा हूं मैं, हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। देश दंगों से झुलसेगा, पश्चिम बंगाल जलेगा दंगों से, और हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। बाहर के भी लोग हमारे देश में आकर हमारे देश के ही लोगों के ऊपर आघात करेंगे। तो ये एक सरकारों के लिए इंडिकेशन है मेरा। अब जैसे देखिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मिड सितंबर में दंगे होंगे, शुरुआत हो गई। बरेली में देखिए कितना बड़ा असला बारूद इकट्ठा करके रखा था। आप सोचिए अगर ये लोग एग्जीक्यूशन करने के लिए, अगर इन्हें मौका मिल जाता, एग्जीक्यूट कर देते इस घटना को, तो सोचिए पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता था, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें तबाह हो जानी थी। और इसलिए तो हमारे योगी जी कहते भी हैं उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं करेगा तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नरक के दरवाजे वो खुद खोल के रखेंगे। तो देखिए शासन कठोर है, ऐसा शासन कभी रहा नहीं। अब इस बार ऐसी भी घटनाएं विश्व देखेगा जैसे 1980 में लोगों को याद होगा, चाइना में 10,000 स्टूडेंट को वहां की साम्यवादी सरकार ने एलिमिनेट कर दिया था। पूरा विश्व मानवाधिकार वाले खड़े के खड़े रह गए थे, वो कुछ कर नहीं पाए थे। ऐसे ही भारत में भी अभी होने वाला है, और ये जरूरी है, करना पड़ेगा। अगर ये जो मैंने भविष्यवाणी दी है कि 15 नवंबर के बाद देश जलेगा, अगर देश को बचाना बचाना है तो हमें चाइना का वो मॉडल फॉलो करना पड़ेगा मनविंदर जी, और यही आगे मंगल भारत का कह भी रहा है। कपूर साहब, अमेरिका, आई मीन डीप स्टेट, ये सारी फंडिंग कर रहा है जैसे आपने भी कहा, और अब ये सबको पता चल गया है। इसके साथ साथ ट्रम्प एक टैरिफ वॉर भी खेल रहे हैं। ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है भारत पर, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए जो प्रेशर बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा ट्रम्प को आजकल बच्चों को वाली हरकतें चल रही हैं। जैसे आपने वो बात कही ना स्कूल बैग वाली, जैसे स्कूल में बच्चे एक दूसरे के कभी दवात निकाल लेते हैं, कभी पेन, कभी कॉपी, कभी पेंसिल। अभी ऐसा हालत हो गई है ट्रम्प की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बर्थडे विश भी करते हैं, एंड उसी दिन कतर एंड पाकिस्तान की डिफेंस डील भी करवा देते हैं, युद्ध संधि करवा जी। देते हैं सेम टाइम पे। और दूसरी तरफ इजराइल को बोलकर कतर में गोला भी गिरा देते हैं। तो ये ट्रम्प के ड्रामे हैं। प्रेशर बनाया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा भारत के ऊपर, कि वो कई तरह से प्रेशर बनाएंगे ताकि किसी ना किसी प्रेशर में भारत आकर कहीं ना कहीं रुकेगा, चाहे वो वीजा वॉर से रुके, चाहे वो जो हमारी मेडिसिन के ऊपर अभी टैरिफ लगा दिया गया है 100%। जी। किसी न किसी तरीके से ट्रम्प की कोशिशें चल रही हैं। देखिए जब हम वैश्विक स्तर की राजनीति की बात करते हैं, अब अच्छी बुरी राजनीति कुछ भी कह लीजिए, अब मनविंदर जी सब सही होता है, उनका अपना पहलू पहलू सही है, हमारा अपना पहलू सही है। अब रही बात हमारे पहलू की, भारत की मंगल की महादशा चली है। जिद में आ जाएंगे अभी हम लोग। भारत अभी बहुत जिद्दी होने वाला है, पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरे देश के ऊपर ऐसा प्रभाव होगा, हम किसी के नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसा एग्रेशन देखेगी दुनिया भी हमारा, कि हम अपनी मनवाएंगे। तो ये ट्रम्प को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मे बी ट्रम्प के पास ऐसे ज्योतिषियों की मे बी ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो उसे गाइड कर पा रहा होगा कि भाई भारत की मंगल की महादशा चली है, और भारत का जो किंग है, राजा है मोदी जी, उनकी भी मंगल की महादशा चली है। अब देश की भी मंगल की महादशा चली हो और किंग के भी मंगल की महादशा चली हो, तो आप कितनी भी वॉर कर लीजिए, टैरिफ वॉर किसी भी तरह की कर लीजिए, आप चाहे म्यांमार में आर्मी लगा दीजिए, बांग्लादेश में आर्मी लगा दीजिए, और अगर भारत भी आर्मी लगाएगा तो फिर आर्मी आमने सामने की होगी। भारत ऐसा नहीं होगा कि यूएसए हमसे ज्यादा पावरफुल है कुछ चीजों में तो हम पीछे हट जाएंगे। जी नहीं, भारत पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो भारत युद्ध भी लड़ेगा फिर, और ये तो समय ही युद्ध का है। और भारत अगर कोई चाहे नहीं चाहे,
अब देखिए मनविंदर, आपको भी हम सबको पता है कि भारत की हमेशा पॉलिसी रही है कि हम युद्ध पहले नहीं करेंगे। पाकिस्तान जब पहले हमारे ऊपर अटैक करता था, पहले एक्शन देता था, फिर हम रिएक्शन देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम एक्शन लेंगे और रिएक्शन भी हमारे ही होंगे। वो कहते हैं ना, चित भी हमारी, पट भी हमारी। तो कहीं अगर ट्रम्प को लगता है कि बांग्लादेश में वो आर्मी लगाएगा, हमारी आर्मी कन्फ्रंटिंग करेगी, तो जी नहीं, हमारी आर्मी खदेड़ेगी उनकी आर्मी को, और हमारी आर्मी ही आघात करेगी सबसे पहले। और आप देखिएगा, आपके चैनल में मैं ये प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, ये सत्य होंगे आने वाले समय में। तो पूरी दुनिया एक अलग रूप देखेगी कि क्या ये भारत है, क्या ये सही है, क्या ये सच्ची घटना है, क्या भारत ने पहले अटैक किया है। यही होगा अभी। अब भारत नहीं सुनेगा किसी की, अब हम सुनाएंगे पूरी दुनिया को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, क्योंकि हमने देखा जब ये सब डील हो रही थी तो मोदी जी ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं, वो किसानों के हित के साथ खड़े हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिका के लिए वो मार्केट नहीं खोलेंगे, दरवाजे नहीं खोलेंगे, ये भी मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। लेकिन मोदी जी ने ये भी कहा कि हो सकता है हमें कुछ नुकसान हो। लेकिन आप प्रशांत जी कैसे देखते हैं ये सारा माहौल? देखिए, नुकसान तो हमें होंगे, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में है भारत की कुंडली में। सेकंड हाउस बैंकिंग सिस्टम का है। बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में कोई साइबर अटैक होंगे, हमारे बैंकों को फेल करने की कोशिशें की जाएंगी। लोग अचानक, ऐसा भी वक्त आएगा कि 7 से 10 दिनों में बैंकों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बैंकों बैंकों का डाटाबेस, स्कीमा तक उड़ा दिया जाएगा। ये बात अलग है कि रिटेन भी कर लिया जाएगा उससे बाद में, लेकिन 7-10 दिन बहुत बड़ी परेशानी होती है वो पब्लिक के लिए। और रही बात हमारी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हमारी आगे डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी स्टॉक मार्केट, इसके बारे में मनविंदर जी कभी अलग से चर्चा करेंगे। जी। आने वाले समय में हमारी स्टॉक मार्केट स्ट्रेस में रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उनके लिए अनुकूल है, जी नहीं, उनके लिए भी प्रतिकूल रहेगा समय। क्योंकि भारत को छेड़ोगे तो भारत को निस्संदेह परेशानियां तो होंगी। मंगल की महादशा है, डिफिकल्टीज तो पैदा करेगी हमारे लिए, क्योंकि मार्केश की महादशा चल रही है। लेकिन हम बाकी लोगों के लिए भी डिफिकल्टीज पैदा करेंगे। और वो कहते हैं ना कि ये अवसर मिला है हमें, ये ऐसा अवसर मिला है कि अब हमें लगेगा कि हाँ, अब हम अकेले हैं, कोई साथ नहीं खड़ा है। तो जब ऐसा व्यक्ति को प्रतीत होता है कि ये किसी देश को, कि अब हम अकेले हैं और हमें कुछ लड़ना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली अब हमें हमारी सरकारें बड़े स्टेप्स उठाएंगी। चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, सुरक्षा और एग्रीकल्चर, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी डोमेन्स। अब आपने देखा होगा जोहो के बारे में एक काफी न्यूज फैल रही है। हमारे ही देश के एक व्यक्ति ने कंपनी खड़ी की 1986 के आसपास। आज सोचिए 86,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। बल्कि मनविंदर जी, अभी मैंने आज ही मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हटा के मैंने जोहो इंस्टॉल किया है। मुझे लग रहा है क्यों ना हम देश हित की बात करें, हम अपने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करें। ओह, तो दैट्स ये हम ग्रेट। सब लोग, यस, हम सब लोगों को करना होगा। तो अब देखिए, जोहो की हम सब लोगों को मार्केट करनी पड़ेगी, हमारे देश का प्रोडक्ट है। मैं तो कहता हूँ सब लोग बढ़ के आए और अपने प्रोडक्ट्स की खुद सेल्फ मार्केटिंग करें। पैसा है हमारे देश में रहेगा। अगर हमारी कोई जोहो जैसी कंपनी बड़ी होती है तो टैक्स पूरे देश को मिलेगा, उससे देश डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, डिफिकल्टीज है, लेकिन हम इससे पार भी निकलेंगे। आपने सही कहा और मोदी जी भी यही कहते हैं कि आपदा में अवसर निकाले जाते हैं। लेकिन यस। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, चीन के साथ कुछ नई हमारी दोस्ती हुई है, इसका आगे भविष्य क्या होगा? चीन के साथ दोस्ती, मनविंदर जी, हिंदू चीनी भाई भाई, ये एक वाक्या हाँ, के बन के मतलब रह मतलब गया। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हमें सिखाया गया था, हम पढ़ते थे। लेकिन ये अब नए सिरे से एक दोस्ती शुरू हुई है, इसका आगे भविष्य क्या होगा? टेम्पररी है और ये नहीं चलेगी लंबे समय तक। चीन भी अवसरवादी है और हमें भी अवसर चाहिए। तो वो कहते हैं ना, मंगल की महादशा चलिए, हम भी थोड़ा सा अपने अवसर देखेंगे इस समय में। तो चीन भारत के ऊपर युद्ध थोपता हुआ नजर आ रहा है। भारत के ऊपर जैसे गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई थी 16 जून 2020 को,
इसी तरह के छापामार युद्ध चीन भारत के अगेंस्ट करेगा। ये जो विदेशों से अभी फंडिंग हो रही है, जो अभी लद्दाख में हुआ, यूपी में हुआ और अभी वेस्ट बंगाल में होने वाला है बड़े पैमाने पर। अभी वेस्ट बंगाल जलेगा जो दिखाई दे रहा है 15 नवंबर से पहले पहले। तो ये जो फंडिंग हो रही है ये सिर्फ यूएस कनाडा इन कंट्री से नहीं हो रही है मनविंदर जी, चाइना से भी फंडिंग हो रही है। लेकिन अभी भी किसी को नजर नहीं आएगी। अभी ये होता है ना कि चाइना के साथ हमारा एक समझौता हो रहा है कहीं ना कहीं, ब्रिक्स देशों की बातें हो रही हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स बात हो रही है, तो लग रहा है कि नहीं अब हिंदू चीनी भाई भाई। तो जो लोग भारत के हैं और ये जो वाकयात की जैसी की बारे में बात की, प्लीज कम आउट ऑफ इट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना भारत को परेशान करने की हमेशा कोशिशें करेगा। प्रशांत जी, आपने अभी बात की सऊदी की, तो सऊदी के साथ जो पाकिस्तान डील करता है और ये दावा करता है कि अगर कोई कल को पाकिस्तान पर हमला करता है तो उससे सऊदी ये मान के चलेगा कि उन पर हमला है। यानी कि सारे के सारे मुस्लिम देश नाटो कंट्रीज की तरह एकजुट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि सऊदी कभी भारत के खिलाफ जाएगा? अभी देखिए युद्ध संधि हुई है और ये आप ये भी देख लीजिएगा मनविंदर जी, ये युद्ध संधि टूटेगी सऊदी की और पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। ये सितंबर मिड में ही योग शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी फिर से लागू होगा। और अगर किसी को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और वहां से सऊदी भारत के ऊपर अटैक करेगा, अपने ऊपर युद्ध मान लेगा, देखिए कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। नहीं उतरेंगे ये लोग युद्ध में, क्योंकि अभी पाकिस्तान का वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को 5-6 टुकड़ों में बंटना है। तो अब आप चाहे इसको स्ट्रेटेजिकल मूव कह लीजिए, आप इससे चाहे शब्दों की एक खेल समझ लीजिए, कि हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं हमने तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ही नहीं था, ये तो 5 टुकड़ों में बट गया था, हमने तो इस स्टेट पे अटैक किया था, हमने तो खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट किया। तो टुकड़े बटेंगे, अब चाहे किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर लिया जाए। तो पाकिस्तान जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अटैक होना नहीं होना, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिकल कम्युनिकेशन। आपकी बातों में काफी कुछ सच सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब अपने देश में ही आधी रात को महिलाओं पर, बच्चों पर बम फेंक सकता है, तो फिर वो और किसी की बात क्या ही सुनेगा। लेकिन मैं फिर से भारत पे आती हूँ। ये जो जैन जी की वकालत की जा रही है, यानी कि ट्वीटबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आई मीन वो जैन जी संविधान बचाएंगे, ये सब क्या दर्शाता है? क्या ये भारत को नेपाल बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए जैनजीज संविधान बचाएंगे, पहले तो जैनजीज के लिए एक मेरा मैसेज है कि भाई संविधान तो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले संविधान को पढ़ लें, समझ लें। और जिस तरह से ये जो बच्चे हैं ऐसे देशद्रोहियों की बातों में आ जाते हैं, जिनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है और अंदर भेज दिया गया है इनको जोधपुर में। मैं वांगचू की बात कर रहा हूँ। अब जी। अंदर कभी बाहर वो आएगा भी या नहीं आएगा कोई श्योरिटी है भी नहीं। मुझे तो वांगचू बाहर आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये जैनजिस के लिए मैसेज है कि आप हमारे देश की एक यंग जनरेशन है, बहुत उम्मीदें हैं हमें मनविंदर जी आगे हमारे जैनजिस से। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ टेक्निकली अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ब्रेन्स बहुत तेज हैं इनके, कहीं ना कहीं हमसे आगे की सोचते हैं ये लोग। तो बेटर है नो कि ये डाउट। हमारे देश के लिए जब सोचें तो आगे की सोचें, बेहतर सोचें, संविधान को पढ़ें। लेकिन पढ़ना और पढ़ना और समझना बहुत फर्क होता है। समझें, उतारें, रूह में उतारें संविधान को, फिर समझें कि ये देश बना कैसे है। क्योंकि मनविंदर जी हमारा देश ऐसा है, आप देखिए ना, एक ही राज्य में अलग अलग भाषाएं प्रयोग होती हैं। आप जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, कम से कम 30 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आप सोचिए, तो सोचिए कितना बड़ा देश है। और एक जी। चिंगारी लगाने की जरूरत है, पूरा देश टूट जाएगा। जैनजिस क्या करेंगे भाई, ये तो देश को टूटने देंगे इन दैट दैट केस। तो जैनजिस से हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि देश को इन्हें जोड़ना है, टूटने नहीं देना है, और लोगों के बहकावे में नहीं आना है, किताबें पढ़नी है, अपने आप को निपुण बनाना है।
और जो ये जेनजीज को लीड करने का दावा कर रहे हैं, आई मीन जेनजीज लीड होते हैं या नहीं होते, इन दिनों साउथ अमेरिका में है, तो अब क्या कोई नई ट्रेनिंग लेकर के आने वाले हैं? किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, जो योग बने हैं राहुल गांधी जी की कुंडली में, आगे समय टफ है। 12th हाउस का एक सक्रिय होना, 12वां घर जब सक्रिय होता है तो ये प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन या तो प्रोलॉन्ग जेल यात्रा के योग दिखाता है, खुद के लिए भी और जो फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी। तो उनकी कुंडली में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे 12वें घर का सक्रिय होना एक जेल यात्रा के योगों को दर्शा रहा है, और ये योग अभी 20-25 नवंबर 2025 से शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। 20-25 और ऑफ ये जो नवंबर है 2025, और ओके। देखिए मनविंदर जी, ऐसा है कि मैं वही व्यक्ति हूं, जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और जब सब लोग बहुत खुश थे, भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी, उनके नेता, कि अब तो राहुल गांधी कभी राजनीति में नहीं आ पाएंगे, कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरा एक बहुत पुराना वीडियो, आज से कोई एक डेढ़ वर्ष या 2 वर्ष पुराना वीडियो मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल पे दिया हुआ है, मिल जाएगा अगर कोई कीवर्ड सर्च करेंगे राहुल गांधी मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। तो मैंने उसमें विश्लेषण किया था उनकी कुंडली के ऊपर कि उन्हें क्लीन चिट मिलेगी उन्हें कोर्ट के द्वारा और सदस्यता बहाल होगी। अब देखिए, हमारे जैसे ज्योतिषियों को लोग छोड़ते नहीं। उस टाइम पे कहा था कि मैं राहुल गांधी का ज्योतिषी हूँ। अब देखिए, मेरा कार्य है एस्ट्रोलॉजिकल गणना करना, और आज मैं वही व्यक्ति हूँ जो ये कह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी के लिए समय खराब आने वाला है। अभी जेल यात्रा योग सक्रिय होने वाले हैं उनकी कुंडली में और उनके परिवारजनों के लिए। ठीक कह रहे हैं। एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, सनातन का आगे का जो पाथ है वो कैसा रहेगा और इसमें भारत को किन किन देशों का साथ मिलेगा? मैं आपसे इस पे विस्तार से जानना चाहती हूँ। मनविंदर जी, कभी मैं अलग से इस बारे में डिटेल विश्लेषण दूंगा आपको। आज मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैं हर कंट्री के कुंडलियों का विश्लेषण करता रहता हूँ। जो रशिया की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है, क्योंकि अब इतने सारे व्यूअर्स हैं, ये वीडियो देखेंगे, कई लोगों को चीज़ें डाइजेस्ट होती रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ मैंने 1 जनवरी 2025 को कहा था, इस बार वीडियो दिया था कि गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा मिड 2025 में, कर गया। और आगे के भी मैंने टारगेट सेट किए हैं। लोगों ने बहुत उपहास उड़ाया था, लोग बात मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा कभी हो सकता है। और आज मैं अगर ये कहूं कि रशिया आने वाले टाइम में हिंदू कंट्री बन जाएगा, सनातन को अडॉप्ट करेगा, कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। और जब ये सनातन की बात आती है तो पहले तो देखिए, सनातनियों को खुद ही नहीं पता कि सनातन है क्या। सनातन की सबसे पहले नियम है कि आपको सात्विक होना है। नॉन वेज, अल्कोहल, मांस, शराब, मदिरा, इन चीजों से जब तक आप दूर नहीं होते, आप अपने आप को सनातनी कह ही नहीं सकते आप। और मेरा ये कहने का मतलब है रशिया के लिए कि सनातन कंट्री जब ये बनेगी तो इन चीजों का त्याग करेगी वो। तो एक तो मैंने हिंट आपको दे दिया है। रही बात पूरी दुनिया की नजर, तो भारत को तो पहले जो सनातन का ढिंडोरा पीटते हैं यहाँ पे हिंदू लोग कि हम अपने सनातन को बड़ा करेंगे, तो भाई पहले इन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि पहले आप नियमावली फॉलो तो कीजिए कि सनातन में कौन से नियम होते हैं। अब जैसे आप जैनिज्म में लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ेगा कि जो जैनिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग एक्चुअल में सनातन को फॉलो करते हैं। उनका खान पीन स्टाइल कभी देखिएगा आप लोग, या आप कभी, बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी, कुछ लोगों को चुभ जाएगी। आज छोड़ देते हैं मनविंदर जी इन बातों को। लेकिन देखिए, सनातन का उदय हो चुका है ऑलरेडी, और ये सक्रियता अगर हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखें तो ये उस समय हो गई थी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में। क्योंकि उस समय जो योग बने थे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, तो वो बताते हैं कि सनातन खुद तो उदय हुआ था और बहुत सारी कंट्रीज हमें इस कल्चर को अडॉप्ट करेंगी आने वाले समय में। आपने बहुत सही कहा। इस सवाल को मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि देखिए इस समय बहुत सारे अटैक हो रहे हैं सनातन पर। आई मीन अगर कोई मोदी जी की सरकार को तोड़ना चाहता है तो उसके पीछे भी उसका यही संकल्प है
कि हम सनातन को किसी तरीके से डैमेज करें। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। कपूर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर जी, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।